अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नाज़िम मलिक विद यू, स्टाइल एंड यू में स्टाइल एंड यू आपका फेवरेट शो। थैंक यू सो मच फॉर ट्रमेंडस रिस्पांस। और ये आपका रिस्पांस जो है ये इसीलिए है क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को वेडिंग्स, शादियाँ, वलीमा और मेहंदी और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स, इवन ब्राइडल शावर हो गया या फिर बच्चों की बर्थडेज वगैरह, ये सब इवेंट्स बहुत हैपनिंग लगते हैं क्योंकि हमारे मुल्क पे हम ये देखते हैं कि इवेंट्स जो हैं उनको बड़ा सीरियसली और बड़ा मज़े का लिया जाता है। वो इसलिए कि पाकिस्तान में जो इवेंट्स हो रहे होते हैं उनको भरपूर तरीके से लोग मनाते हैं, इसलिए क्योंकि हमारी फैमिली बाउंडिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि जब फैमिली बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग होती हैं तो लोगों को इवेंट्स करने में, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने में, एक दूसरे से मिलने में बहुत मज़ा आता है। आपने अक्सर देखा होगा जिस भी घर में शादी होगी वहाँ पर सब, चाहे वो चाची, फुप्पी, खाला, मामी, सब लोग जो हैं वो स्पेशली रातों में बैठ के ज़रूर होंगी। फैमिली एक दूसरे से मिलना शुरू हो जाती है। कई ऐसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो एक दूसरे से बड़े दूर दूर होते हैं, लेकिन जैसे ही शादी का इवेंट आता है तो सब करीब आ जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हो। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप हमारा शो देखें और आपको ये पता चले कि आजकल फैशन में क्या क्या हो रहा है, क्या इन है, क्या आउट है और क्या कलर्स आप अपने इवेंट के लिए चूज कर सकते हैं। तो आज का भी शो हमारा इसी तरह ही, आप आज देख रहे हैं हमारे जो आउटफिट्स होंगे, स्पेशली जो आज का मेरा आउटफिट है वो है बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनर है सफ़ा गनात्रा। और इनके बारे में आपको ये बताऊं कि बहुत ही ये मटेरियल्स के मामले में बड़ी स्लीक और अच्छे मटेरियल्स यूज़ करती हैं। इसके अलावा ये जिस तरह अभी मैंने पहना हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्मी में भी मुझे किसी इवेंट में जाना हो तो हैवी भी है और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी भी महसूस नहीं हो रही। सो इट्स ऑल अबाउट द कट एंड द मटेरियल। सेकेंडली ये कि ज्वेलरी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और आज की हमारी जो ज्वेलरी है आप देख रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली ब्राइडल ज्वेलरी, लेकिन सबको पता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है हैवी ज्वेलरी पहना, चाहे ब्राइड हो या नहीं हो, बस किसी भी इवेंट में जा रही हूँ ज्वेलरी हैवी ज़रूर होनी चाहिए। आज की हमारी ज्वेलरी डिज़ाइनर राबिया हैं जिनकी मैंने ज्वेलरी इस वक्त पहनी हुई है। और सबसे पहले जैसा कि आपको मालूम है हम आपको दिखाएंगे एक वॉक। जी, तो आज का आपने मेरा आउटफिट भी देखा और आज की आपने ज्वेलरी भी देखी। अब मैं सबसे पहले दावत दूंगी हमारी फर्स्ट मेहमान को। हमारी पहली मेहमान जो हैं वो आप जानते हैं प्ले एंटरटेनमेंट में बहुत अच्छा शो भी कर रही हैं, मॉर्निंग शो कर रही हैं और साथ साथ शी इज़ अ वंडरफुल मॉडल, वंडरफुल एक्टर। तो आई वुड लाइक टू कॉल उर्शिया। वाओ शिया, यू आर लुकिंग स्टनिंग। थैंक यू। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा आउटफिट और सफ़ा का आउटफिट है, साथ ही इन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई है वो राबिया की ज्वेलरी है। अभी दोनों डिज़ाइनर्स भी मेरे साथ होंगे, लेकिन एक और बहुत अच्छी एक्टर, बहुत अच्छा वो काम कर रही है इस वक्त, तो मतलब वो कमाल कर रही हैं, खुद लिख भी रही हैं, खुद ड्रामा प्रोड्यूस भी कर रही हैं। सो आई वुड लाइक टू कॉल अलीना अंसार।
right, Alina, you look so stunning. I love your jewelry even. कितनी अच्छी लग रही है. ये भी ज्वेलरी राबिया की है और सफ़ा का उन्होंने आउटफिट पहना हुआ है. तो क्यों ना हम अपने ज्वेलरी डिज़ाइनर को बुला लेते हैं. तो I would like to call सफ़ा एंड राबिया. ऑलराइट जी, हमारे साथ सफ़ा भी हैं, हमारे साथ राबिया भी हैं, उर्शिया एंड अलीना. तो पहले तो हम ज़रा बात करते हैं अलीना से. अलीना, बेसिकली आप खुद अपना ड्रामा भी बना रही हो और साथ साथ आपने लिखना भी शुरू कर दिया. वाह, ये लिखने वाला टैलेंट कहाँ से आया? बस वो एक टेलीफीचर फिल्म थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई. कहानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी वुमेन पावर पे और ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ कि वुमेन पावर होनी चाहिए. घर में भी इस चीज़ मैं तो वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना, मैं समझती हूँ कि वो सबसे ज़्यादा जो होती है ना वो घर में ही होती है. हाँ. चाहे लोग कुछ भी बोले, मैं कहती हूँ भाई सब अपना अपना मुकाबला ज़रूर करें, अच्छे लगें, खूबसूरत लगें. आपको वेल ग्रूम्ड होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ एवर लास्टिंग. अभी आप देखें, हम आप सब लोग तैयार होकर बैठे हुए हैं. Exactly. तो एक अच्छी फील आती है. तो ये अच्छी फील ही हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. नहीं, मुझे भी मेकअप करने का काफ़ी शौक है. घर में भी मैं ऐसे ही जिम भी करती हूँ तो उस पर भी लिपस्टिक और ये सब लगाना है, जबकि मुझे पता है मैंने स्वेट हो जाना है. क्यों कर रही हूँ, फिर भी करती हूँ. तो हम ज़रा सफ़ा से पूछेंगे. सफ़ा, आप ये बताइएगा कि आप जब आउटफिट्स डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आप क्या चीज़ माइंड में रखते हैं अपने? क्योंकि मुझे जो आपके आउटफिट में सबसे अच्छी चीज़ लगी, दैट इज़ द मटीरियल विच इज़ रियली गुड. द कट्स आर अमेजिंग. बेसिकली जब हम गर्ल्स खुद भी कहीं शॉपिंग करते हैं तो हम यही चाहते हैं कि जितना भी हम इन्वेस्ट करें वो वर्थ हो. तो अच्छा लगता है जब हम एक चीज़ लेते हैं और ड्यूरेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग हो. जब हम 1 साल बाद भी इसको निकालें तो उसको इसमें वो फ्रेशनेस आनी चाहिए. दिस इज़ द रीज़न कि मैं फैब्रिक को थोड़ी मैं सिलेक्टिव रहती हूँ फैब्रिक को लेकर, ताकि जो भी वो परचेज़ करे तो वो खुशी खुशी घर लेकर जाए. अच्छा, कलर्स में कुछ ध्यान रखती हो? कलर्स ऑब्वियसली ट्रेंड्स को देखना पड़ता है, क्लाइंट्स के पर्सपेक्टिव को देखना पड़ता है, क्लाइंट्स क्या डिमांड कर रहे हैं. किसी को ब्राइट कलर्स पसंद है, किसी को डल कलर्स पसंद है, तो वो कस्टमाइजेशन होती है. अच्छा, आपके ना 2 चीज़ देखी मैंने. ब्राइट कलर्स हैं, एक्सट्रीम ब्राइट. सटल है तो बिल्कुल सटल. तो मतलब वाइट है तो एक्सट्रीम वाइट है, पर ब्राइट उसके साथ है तो बहुत ब्राइट कलर होगा. सो ये दोनों कॉम्बिनेशंस क्या हैं? थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करना पड़ता है चीज़ों को. अगर बिल्कुल प्लेन्स पे जाते हैं, लेट्स सपोज अगर हम एक मेकओवर करते हैं तो हम बिल्कुल जब प्लेन करते हैं तो वी मेक श्योर कि हम थोड़ी लिपस्टिक बोल्ड कर लें. तो कहीं ना कहीं हमें कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट देना पड़ता है, उसको थोड़ा सा इन्हांस करना. सो यू लाइक योरसेल्फ के ब्राइट कलर्स होने चाहिए? नहीं कभी ब्राइट कलर्स. दो आई एम वेयरिंग राइट नाउ ब्राइट कलर्स. सफ़ा को बहुत ब्राइट और डार्क कलर्स पसंद है. नो, आई डोंट लाइक ब्राइट कलर्स एट ऑल. दो आई एम वेयरिंग इट राइट नाउ बट आई डोंट लाइक इट. तो खुद को क्या पसंद है? लाइट सटल कलर्स. अच्छा, अपने लिए सटल बनाते हैं, लेकिन लोग क्या पसंद करते हैं? अलग अलग तरह के क्लाइंट्स होते हैं, सबकी अलग डिमांड्स होती हैं. अच्छा, जिस तरह मैं जो आज क्लाइंट इनका बना हुआ हूँ तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि मुझे ब्राइट ऑरेंज चाहिए और मुझे ये दिखानी वो दिखानी. मैं कहा नहीं, आई डोंट वांट टू वेयर ब्लैक. मैंने अपने बहुत डार्क कलर्स, नेवी ब्लूज, ब्लैक पहन लिए शो में. सो आई वांट सम डिफरेंट कलर ना. तो मुझे बहुत अच्छा ये वाला कलर लगा जिसमें इन्होंने मुझे फिर मिक्स एंड मैच करके पूरा जो है आउटफिट को क्रिएट किया. अच्छा राबिया, क्या ज्वेलरी में चीज़ें लोगों को पसंद आती हैं? आजकल मैंने देखा कुंदन बहुत है ना. आपने अमेजिंग कुंदन स्टाफ, आपका काम अमेजिंग है. थैंक यू सो मच. ये बताएं कि लोगों को क्या पसंद आता है? आजकल लोग लाइक कस्टमाइज ज्वेलरी बहुत बनाते हैं. आजकल एनिमल फिगर्स बहुत चल रहे हैं. क्रैब्स हो गए, डियर्स हो गए. शादी में तो वो डियर पहन के नहीं आएंगे. लेकिन जैसे मेरी लेटेस्ट कलेक्शन है, चोकर्स हैं जिसके अंदर बर्ड्स की पूरी बर्ड्स की नेस्ट भी बना हुआ है, उनका घोंसला पूरा. और जैसे वो अपना लाइक फीड करे, वो करे, मतलब पूरी क्रिएटिविटी है. वो वाली कलेक्शन आपकी जरा वेडिंग उस लिहाज से था तो इसलिए आपको ये वाले पूरे सेट्स दिए. और ये कस्टमाइज, हाँ, ये कस्टमाइज होते हैं. ये कुंदन भी होता है, इसको थप्पा वर्क भी कहते हैं. और जो कभी पुराना नहीं होता. कभी पुराना नहीं होता. ये ट्रेंडिंग में रहता है. जो हमारा कराची का वेदर है उसके लिहाज से भी लाइक काला नहीं होता बिल्कुल. क्योंकि हम इसमें सारी जो ऐसे जो सब चीज़ें यूज़ करते हैं वो इसी तरह के वेदर पे वो चल जाते हैं. ठीक है. जैसे मैं लाहौर गई थी तो उधर भी मैं अपनी ज्वेलरी लेके गई थी तो पता चल रहा था कि कराची वालों का कौन सा ज्वेलरी का मटेरियल और लाहौर वालों का, बिकॉज उनका थोड़ा सा ना, हमारा थोड़ा ब्राइट है, उनका थोड़ा सा डल है. पर क्यों? वजह पता नहीं, शायद हम लोग बहुत ऐसा वेदर की वजह से हम ज़्यादा वो लगाते हैं, गोल्ड पे ज़्यादा जोर देते हैं. वो थोड़ा
ट्रेडिशनल टाइप देते हैं, क्या उसको एंटीक लुक होता है ज्यादातर। ओके ओके। अब जिस तरह उर्शिया ने भी पहने हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं इनके इयररिंग्स भी। इनके ये कुंदन है और साथ इसके पर्ल्स का वो है, पर्ल्स का बिल्कुल। हाँ, और ये कि वो जो लटकने हैं वो बड़ी अच्छी लग रही हैं, लाइक 2-3 तरह के वो एक लुक आ रहा है। तो ये इनको मदर पर्ल्स कहते हैं और ये इसको में दोनों चीज़ें दी हैं, लाइक कुंदन भी दिया हुआ है और पर्ल्स की भी। अच्छा, तो मदर पर्ल क्यों कहते हैं? इनका नाम ही ये है? हाँ, नाम ही है ये, क्योंकि ये लाइक वो उसमें होते हैं ना समंदर के उसमें। अच्छा, इस वजह से। और कभी कभी ऐसे भी आते हैं जिसमें हल्का सा कुछ लाइक निशान होता है या वो होता है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ओह, ये देखें यहाँ पे। हाँ, अच्छा, हमें बड़ी डिटेल में बात पता चली। अच्छा उषा, कैसे आउटफिट्स अच्छे लगते हैं जब आप किसी शादी पर जा रहे होते हो? मुझे तो नाज़िया पर्सनली पूछेंगी तो मुझे तो लाइट आउटफिट बहुत अच्छे लगते हैं। फैब्रिक लाइट होना चाहिए, कढ़ाई या कुछ ऐसे बंचेस वगैरह। पर ये बहुत अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली। ऐसे आउटफिट को कहाँ यूज कर सकते हैं? मैं पार्टी वेयर में पहन सकती हूँ इजीली। कहीं डिनर पर जाना तो मैं इजीली इसको पहन सकती हूँ। ईद त्योहार पे पहन सकती हूँ, तो इस तरह इजीली इसको हम कैरी कर सकते हैं। अच्छा, कभी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा आउटफिट आप जिस तरह इयररिंग और ये आउटफिट आपके किसी फ्रेंड की मंगनी भी हो रही है या आप किसी शादी में भी जा रहे हैं, मतलब कोई कहते हैं दूर परले की शादी हो, हाँ, तो वहाँ के लिए बड़ा अच्छा है। कंफर्टेबल है, आप इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं। मतलब कोई आपको स्वेटिंग नहीं होगी, क्योंकि कराची में मोस्टली यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वेदर रहता है, तो इसके अकॉर्डिंगली इट्स वेरी बेस्ट। यही मैं चीज़ कहने लगी थी सफ़ा, इट्स रियली वेरी नाइस कि आपके आउटफिट्स जो हैं वो वेदर के हिसाब से जो है ना बहुत अच्छे हैं। अच्छा अलीना, आपको कैसे कलर्स पसंद है जब आप किसी शादी में जा रहे हो या किसी? मुझे डार्क कलर्स पसंद है। मैं लहंगा गरारा, मैं इस तरीके की फुल देसी बन जाती हूँ। और मेरी तरह ये बड़ी बड़ी ज्वेलरी। हाँ, ये आज बिल्कुल ऑपोजिट बनी हुई है। ये आज तुम्हें किसने जो है ये आज लुक पूरा करा? तुम्हारे अपनी जो सोच है उसके हिसाब से बिल्कुल डिफरेंट है। आई थिंक नहीं, जब मैं कभी माहौल के हिसाब से बन जाती हूँ, जैसे अगर हमारी खुद घर की शादी है तो फिर तो धूम धड़के वाली हम बिल्कुल करते हैं, लेकिन अगर कहीं गैरों की है तो बस चले गए, खाना खा के ही आ जाना है और क्या करना है, तो यही करना होता है, तो बस उसके लिए इतना तैयार नहीं होती मैं। मगर थोड़ा शो ऑफ भी तो होता है। हाँ, जब आप कहीं जाते हैं तो ऐसा बनकर मैं एक ही जगह पे बस बैठ जाती हूँ। तो मैं सुस्त भी बहुत ज्यादा हूँ, मेरा बस चले तो मैं बटन दबाऊं कि मुझे पानी भी ऐसे मिल जाए बैठे बैठे। तो बस वो मैं बैठी रहती हूँ, और वो फिर कभी दिल नहीं करता तो मैं ऐसे भी ऐसा वाले ड्रेसेस में पहन के चली जाती हूँ। बट वो मेरे लिए किसी फ्रेंड की बर्थडे हो गई तो बस इसमें मैं उसमें भी ऐसे वेयर कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, सही है। लेकिन मेरा तो हिसाब यही होता है कि कुछ भी हो जाए, आई मीन आउटफिट मैंने लाइट पहना होगा पर मेरी ज्वेलरी फिर उसमें मैं इनहेंस करके उसको हैवी कर देती हूँ। आप तो मेकअप इतना अच्छा करती हैं अपना कि मैं आपका मेकअप देख के धड़ जो वो ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियोस बनाती है ना, मैं मुझे इतना पसंद आता है वो। और एक आपका कपल बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया। क्यूट लगता है। कभी हम शो में भी कपल को जरूर मतलब इंट्रोड्यूस कराएंगे। बिल्कुल। अच्छा, 2-3 चीजें अब आप लोग क्विकली जवाब दीजिएगा कि कौन सा किस स्टाइल का आउटफिट उर्शिया सबसे अच्छा लगता है पहनने में? शरारा, गरारा, लॉन्ग शर्ट, शॉर्ट शर्ट, क्या? मुझे इजी लगता है शलवार सूट। वो एक अपना ट्रेडिशनल भी है और लाइक मुझे देसी लुक ज़रा अच्छा लगता है। लाइक आप नॉर्मली आपने ट्राउजर्स भी पहन लिए तो उसके साथ लॉन्ग शर्ट आप कैरी कर ले तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ज्वेलरी अगर आपने लाइट पहने कपड़े तो आप हैवी ज्वेलरी कर लें, अगर आपने बहुत हैवी ड्रेसेस पहने तो आप लाइट से अपनी ज्वेलरी। एग्जैक्टली। मुझे भी शलवार कमीज़ अच्छी लगती है, लेकिन अगर मैं ऐसे पहनती हूँ, कोई वेस्टर्न ड्रेस पहनती हूँ तो उस पर अच्छा सा कोई पेंडेंट पहन लेती हूँ। कोई इयरिंग्स ना पहनूँ, कोई अच्छा सा पेंडेंट। कैलीग्राफी बहुत इन है, मीन्स आप वेस्टर्न के साथ कैलीग्राफी का कुछ पहन लें, कोई अल्लाह पाक का कोई नाम, इस तरह बहुत अच्छा वो लगता फिर है। अच्छे लगते हैं। अच्छा लगता है। ठीक है, ऑलराइट। आप सफ़ा? मुझे काफ्तान्स बहुत पसंद है जो बिल्कुल फ्लो वन पीस होते हैं, जो बिल्कुल टॉप टू बॉटम के बस एक पीस में आप फारिग हो जाए। दुपट्टे जोड़ा आपने चूज किया अपने लिए। ना कोई पैंट्स की टेंशन होती है ना दुपट्टे की टेंशन होती है, बस इट्स वन पीस और रेडी टू वेयर, वो इजी रहता है। एंड ज्वेलरी नहीं पसंद मुझे ज्वेलरी, मैं बहुत लाइट ज्वेलरी पहनती हूँ। अभी भी इनने अभी भी जबरदस्ती मुझे बना रही है कि मैं इसको जबरदस्ती बनाई थी, थोड़ी देर इन्हें 5 मिनट पहले आप इनकी बन रही थी और आप नहीं बनी। चले कोई बात नहीं। और अलीना,
मैं दोनों चीज़ें वेयर करती हूँ, जैसे कमीज शलवार भी पहन गया सिंपल सा, फिर तो कमीज शलवार बिल्कुल लॉन्ग कुर्ती, और वैसे अगर जैसे मैं कैजुअली तो फिर मैं जीन्स टी शर्ट्स। हाई नेक मुझे सबसे बहुत पसंद है, सर्दियाँ आए मैं जल्दी से हाई नेक पहनूँ और तो मुझे बहुत पसंद है, जैसे मोटे मोटे जो जैकेट्स और ये तो आई जस्ट लव इट। और उन दिनों में शादियों में भी कपड़े पहनने का बड़ा मजा अच्छा, आता मैं है। आप लोगों की बिल्कुल अपोजिट हूँ। मुझे गर्मियाँ बड़ी पसंद है। गर्मियों में आप अच्छे कलर्स पहन सकते हैं, पेस्टल कलर्स, और ब्लो ड्राई करा के अच्छा सा वो करके मुझे गर्मियाँ। मगर आपको ऐसा नहीं लगता कराची में बहुत गर्मी बहुत होती है? गर्मी पड़ती है, एक्सट्रीम गर्मी होती है, इतनी पड़ती है कि हम सन ग्लासेस, सन शेड्स आप अच्छे अच्छे हाँ। पहने। अच्छा, आज जो है बहुत अच्छा लगा उर्शिया आप आए शो में। अलीना Thank थैंक यू you. सो मच। लेकिन Thank अभी you, आपने आज़िया। कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मॉडल्स होंगी और उनके आउटफिट्स हम डिस्कस करेंगे, फिर मेकअप भी दिखाएंगे और उसके बाद होगी वॉक। ऑलराइट, अब हमारे साथ इस वक्त पारीना और मॉडल समरा भी मौजूद हैं और इन्होंने जो आउटफिट पहना हुआ है वो पहना हुआ है सफ़ा का। सफ़ा, पूरा आपका क्या ब्रांड का क्या नाम है बता दें ज़रा। गनात्रा ऑफिशियल। गनात्रा ऑफिशियल, ऑलराइट। और ये इंस्टा और सब में आपको जो है ये जी, इसी नाम से आप लोग सर्च कर लेंगे, इसी नाम एंड से। राबिया, आपके ब्रांड का नाम? औरा बाय राबिया शेख। औरा बाय राबिया शेख। तो ये भी आपको जो है सोशल मीडिया में मिल सकता है, ठीक है। थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आउटफिट्स जो हैं। मैंने देखा आपके दुपट्टे बड़े डिफरेंट स्टाइल के हैं सफ़ा, इनका कोई खास राज है? नहीं, बस एक कलेक्शन के तौर पे निकालना चाह रही थी मैं कि कलर्स भी डिफरेंट हों और सारे ड्रेसेस के साथ। अब आप देख रही हैं, एक कॉटन सिल्क है, एक वेलवेट है और एक आपका कॉटन नेट है। Yes. तीनों डिफरेंट फैब्रिक्स हैं, लेकिन दुपट्टे इन तीनों के साथ अच्छे लग रहे हैं। सही है। अच्छा, तो ये जो वेलवेट है ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, बट आई फील लाइक कि पूरा मतलब कंप्लीट आउटफिट के साथ यू मेड द दुपट्टा इवन वेरी डिफरेंट ना, तो वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। रीज़न अलग थोड़ा करने का ये होता है कि अगर आप किसी और आउटफिट के साथ भी इसको लेना चाहें दुपट्टा, तो आप ले सकते हैं। पैंट्स आप किसी और आउटफिट के साथ, ताकि वो मिक्स एंड मैच हो जाए। हम गर्ल्स होती है, हमें कुछ ना कुछ डिफरेंट चाहिए होता है हर बार, तो बस उसको थोड़ा सा माइंड में रखते हुए मैंने चीज़ें डिज़ाइन की हैं। हर आउटफिट बिल्कुल उर्शिया की तरह का, हाँ। इसके साथ दुपट्टा भी Different है। एनहांस कर रहा है उसको। फिर कुछ लोग 2 पीस प्रेफर करते हैं, कुछ हाँ। लोग 3 पीस प्रेफर करते हैं, तो उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से फिर मैं इट्स द सेम काइंड ऑफ आउटफिट बट विद द दुपट्टा। या इट्स विद द दुपट्टा। विद द दुपट्टा। एंड ज्वेलरी प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर जी, ये कुंदन की ज्वेलरी है और ये रूबीज में है और इसके साथ टीका भी है और इसके इयरिंग्स भी हैं, झूमर भी था, इनने पहना नहीं। ये पूरा ब्राइडल सेट है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ब्राइड पहने इसको, लाइक मेरी तरह भी पहन सकते हैं। और आजकल तो वैसे ही टीका बहुत इनने पूरी मेहंदीज में टीका थीम होती है, झूमर थीम होती है। नॉट ओनली मेहंदी, आई मस्ट से मायूं भी हो, चाहे वो शादी हो, आई थिंक हर इवेंट के लिए लेदा हर चीज़ जो है वो हर तरह की ज्वेलरी होती है। और इन पे ये सेट बहुत अच्छा लग रहा है और ग्रीन पे बहुत उठ रहा है। अच्छा, जो कॉन्ट्रास्ट होता है, लोग उसे कहते मतलब कॉन्ट्रास्ट को पहनते हुए डरते हैं, बट आई फील लाइक हमेशा ज्वेलरी कॉन्ट्रास्ट में ही होनी चाहिए। कॉन्ट्रास्ट में, बिकॉज अगर मैं एमरल्ड पहनाती तो फिर ऊपर से लेके इनका एमरल्ड ग्रीन कपड़े और एमरल्ड ग्रीन ऊपर यहाँ से से लेके लेके नीचे एक जैसा हो जाता अब है ये इंसान। देखिए इनका अगर ऐसा लग रहा है फेस डिफरेंट और लाइक वो कपड़े डिफरेंट, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। एग्जैक्ट, एंड सेम विद हर। समरा का भी मैं ये देख रही हूँ कि आउटफिट से आपने जो ज्वेलरी दी है वो बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैचिंग मैंने ग्रीन इनको हो या शॉकिंग कुछ हो। पिंक दी है, क्योंकि हाँ। ग्रीन के साथ अगर ये ग्रीन पहनती फिर वो हो जाता, तो मैंने इनको कंट्रास्ट में दी है। ऑलराइट, तो बहुत अच्छा लग रहा है इनका भी ये, और ये जो मिक्स एंड मैच है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे इनने कहा सफ़ा ने कि गर्ल्स के लिए, तो मैं मेरे ख्याल से गर्ल्स भी और हमारी जैसी जो एज की ख़वातीन हैं उनके लिए, जो बड़ी गर्ल्स हैं, बड़ी गर्ल्स हैं, और एक छोटी गर्ल होती है, लेकिन गर्ल का लफ्ज जो है ना उसे भूलना नहीं है, वो गर्ल ही रहेगा। प्रिटी गर्ल्स हैं, प्रिटी गर्ल्स, बड़ी गर्ल, छोटी गर्ल। तो उनके लिए भी अब ये नहीं कि आप नहीं पहने, आप बोले जी हम अब बड़ी गर्ल्स हैं, हम शादी में ये नहीं पहन सकते। क्यों नहीं पहने, आप पहने ज़रूर। और अगर आप किसी बहन की, भाई की या बच्चों की भी शादी हो तो उस पर पहनना चाहिए। मतलब सबसे बड़ी गर्ल की बात कर बड़ी गर्ल जब की किसी बात बच्चे की कर शादी हो रही होती है ना, तो वो सबसे बड़ी गर्ल हो जाए। सबसे बड़ी गर्ल्स जो है ना, मैं उनका सीरियसली बताऊं, मतलब जो सास होती है या जो मदर्स होती हैं जिनके बच्चों की शादियां हो रही होती हैं, वो भी जब पूरे सेट पहनती हैं बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो प्लीज़ अपने इवेंट्स को ग्रैंड बनाएं, मज़ेदार बनाएं और इन्जॉय करें। और आपका जो जिस तरह आपका जो कॉम्बिनेशंस वगैरह दिए हैं सफ़ा ने, बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशंस हैं, उनको भी आप ज़रूर जो है ना वो देखें कि अच्छे अच्छे ब्राइट कलर्स होने चाहिए। अब इसके बाद हम पारीना और समरा की वॉक दिखाएंगे और फिर मेकअप टाइम। स्टे विद अस।
ऑलराइट जी, अब जो हमारा सेगमेंट है आपका अपना फेवरेट सेगमेंट एंड दैट इज़ मेकअप। आज हमारे साथ जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, सबसे पहले तो मैं उनकी एक बहुत ख़ास बात बताती हूँ, वो ये कि वो सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम है। इनकी बेटी मेरे साथ मौजूद है इस वक्त, और अरीशा, क्या हाल है आपके? कैसे सही नाम लिया ना मैंने आपका? ऑलराइट अरीशा, आप के सैलून का नाम क्या है? अशना ब्यूटी पार्लर। सही है। और हमारे साथ हैं निघत। निघत, अस्सलाम वालेकुम। आप सलाम कैसे करेंगे इनको बताइएगा? सलाम। ऑलराइट, अब हम निघत से स्टार्ट लेने का कहेंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे? ये फाउंडेशन कैसे लगाई, क्या क्या लगाया है? हाँ, सबसे पहले इन्होंने प्राइमर किया है स्किन को बहुत जैसे स्मूथ करने के लिए स्किन को पहले सबसे पहले प्राइमर किया है, फिर इसके बाद इन्होंने बेस अप्लाई किया। फाउंडेशन बस एक लिक्विड फाउंडेशन यूज एक ही यूज़ किया? जी जी। दिखाएंगे और कौन सी वाली है? ये वाला Estee Lauder की use जी जी। Very nice। सिर्फ एक लिक्विड, कोई स्टिक्स या कंसीलर वगैरह कोई कुछ यूज भी नहीं नहीं किया है, लगाया। सिर्फ ये जी। बहुत और उसके गलत बाद है। बस इन्होंने आईब्रो शेड यूज किया है। ठीक है, क्योंकि फेस पाउडर लगाया जी है? जी। अच्छा, ये वाला। और ये ये सिर्फ वाला loose बस powder लूज लगाया है? पाउडर बस, लगाया है बस। इसको जी। ठीक है, और very कोई nice। इसके अंदर कंसील वगैरह नहीं की, ज़्यादा कोटिंग नहीं की, कुछ भी बिल्कुल लाइट जरूरत सा नहीं। नेचुरल सा बेस बनाया है बिल्कुल वन कोट से। ठीक है। अच्छा, अब हम अब आइज ये- शुरू करने जी, वाले जी, हैं। आइज eyes के ऊपर makeup। कोई आइज बेस या कुछ लगाया क्या? आइस आइस कंसीलर लगाया है। Concealer, जी वो जी, कौन सा था? कंसीलर लगाया है टार्ट का, ठीक है, ये वाला कंसीलर। वन कंसीलर यूज किया। ऑलराइट, ठीक है। चलिए अब ये आइस मेकअप स्टार्ट करेंगी ठीक है, वन अब शेड eyes से, makeup लाइटर आप शेड शुरू से, कर दें। ड्राई शेड से। अब बताएं इनको। अच्छा, इन्होंने आइस मेकअप स्टार्ट किया है, उसकी लाइट सी क्रीज बनाएंगी बिल्कुल लाइटर शेड से। बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत शार्प heavy नहीं नहीं देना। करेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं करना, हाफ शेड्स को आगे लेके आना है, बिल्कुल लाइटर शेड से स्टार्ट करना है। सही है, ठीक है, गुड, वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे? अच्छा, इन्होंने एक शेड बिल्कुल लाइट सा इसको कंप्लीट कर लिया है। अब ये दोबारा से थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड लेंगी, उसी वो के apply shade को थोड़ा करेंगी। dark। जी जी, ठीक है। हाँ, बिल्कुल हाफ कॉर्नर पे रहेगा वो शेड। एक ही ब्रश से जैसे ब्लेंडिंग कर रही है। ठीक है, एक ही ब्रश से वही लाइट लिया जी, और वही पे उसी डार्क से लिया। dark shade। ठीक है। बोली मैं बहुत ज़्यादा शेड्स अप्लाई नहीं करूँगी, बिल्कुल एक वन शेड से पूरा आइस का शेप बनाया है, क्रीज बनाई है। उसके बाद डार्क शेड सिर्फ इनर कॉर्नर पे हमने लगाया है। ठीक है, ये भी बिल्कुल नेचुरल से हाँ। रखूँगी, बहुत ज़्यादा आइस शार्प नहीं करना सही करना है। है, बिल्कुल लाइट सा, जैसे वो नेचुरल हैं वैसे मैं उनको वैसे दिखाऊंगी। रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डार्क शेड लिया। बोली मैं अक्सर जैसे मेकअप करती हूँ सैलून में अपने, तो मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं, वो अपनी डिमांड बताती हैं, तो मुझे उनसे बात करने में मुश्किल होती है। तो फिर मैं इस तरीके से जैसे किसी भी लड़की को अपने साथ खड़ा करती हूँ ताकि मुझे क्लाइंट की डिमांड पता चले कि उनको कैसा लुक क्या चाहिए होता है। फिर ओके। मैं किसी से मतलब भी कोई ऐसा मसला नहीं होगा। मसला नहीं होता, क्लाइंट्स को भी कोई वो नहीं होता, सेटिस्फाई हो भी जाती है कि ये नहीं है कि डेफ एंड डम है तो वो क्लाइंट्स की बात समझ नहीं नहीं समझ पाए, सकते। हाँ, तो ये किसी को भी ट्रांसफर करवा लेते कभी हैं आप बात। होते जी, हो, जी, कभी जी, ये होते जी, हैं, कोई जी, ना कोई होता है जी, साथ कोई में मसला ना। नहीं होता, क्लाइंट्स भी इनसे बहुत खुश होकर जाते अच्छा हैं। अरीशा, आप लोगों ने सबने अपने स्टाफ को क्या साइन लैंग्वेज सिखाई है खुद, या वो मम्मा ने सिखाई है क्योंकि मम्मा रोजाना कम्युनिकेट करती है ना सबके साथ। निघत ने कहाँ से सीखा हुआ है? मम्मा को बचपन से शौक था मेकअप का। हाँ। और उसके बाद इन्होंने नताशा की भी क्लासेस ली हैं और भी मेकअप क्लासेस ली हैं, उसी से इन्होंने। अच्छा, अभी आपने और डार्क कलर जी, लिया है जी, इससे भी black ज़्यादा। shade। हाँ, अब ब्लैक शेड लिया है। जी, बिल्कुल पहले लाइटर half था, tone। लाइटर से डार्कर, डार्कर Darker से से मजीद और डार्क, dark। और फिर Black ब्लैक की पे तरफ आए, आ गए। जी। ठीक है, अच्छा, ये लाइट गोल्ड यूज करेंगी शेड, फिंगर है। से लगाएंगी, किसी ब्रश से या किसी चीज से नहीं हाथ apply से करना। लगा लें। फिंगर से हल्का सा इसको इनर कॉर्नर के अंदर ही ब्लेंड करेंगी। ओके, बस एक ही कलर जी, यूज जी। होगा इसमें। जी, वो है कि जो पिगमेंट से जरा स्ट्रांग हो जाते जी, हैं जी। ना फिंगर से। पिगमेंट्स हाँ, वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है, कोई किसको क्या क्लाइंट्स चीज़ को चाहिए। पसंद होता है, किसी को नहीं होता है, तो वैसे ये ज़्यादातर क्लाइंट की डिमांड पे ही मेकअप करती हैं। ठीक है। अच्छा, ये हाइलाइटर यूज़ कर रही है गोल्डन में।
और ये यहाँ गोल्ड लगेगा में, जी highlight जी, में। हाईलाइट पे ब्रोज के। वो मेकअप पे जो है ना, वो एक पिगमेंट्स और उनका फ़र्क आ जाता है थोड़ा सा ना, तो वहाँ के जो पिगमेंट्स होते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, गिरते नहीं हैं और अच्छा एक रिजल्ट अच्छा देते हैं वो। हाँ, अच्छा ये हाइलाइटनर ही है या ये highlighter यहाँ cheeks वाला पे भी use cheeks कर पे भी और सकते हैं हम, उसका भी जी, है, जी। दोनों चीज़ें ठीक है। बेसिक हाईलाइट है, हम कहीं पर भी इसको चेक्स पे भी दोनों यूज़ कर सकते हैं, उसके आईज लिए, पे भी यूज़ ठीक कर है। सकते हैं। वेरी नाइस। ये ड्रेस इनका डार्क शेड का है ना, ब्लैक में, तो मेकअप जो है ना वो ब्राउनिश में इसके लुक में रखूँगी जी, ब्लैक और उसमें कॉपर में लाइट सा ब्लैक रखूँगी, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं सॉफ्ट करना, सा मेकअप ब्लैक सॉफ्ट का लुक पे टच जी। देंगी, ठीक है। पूरी लाइनर तक आपने जो इसको डार्क जी, शेड जी। दिया, लाइनर ये अप्लाई नहीं करेंगी, इसी को ब्लेंड करके लाइनर अप्लाई बना करेंगे देंगे, जी। ठीक। जी, अब ये आइस पे शिमर अप्लाई करेंगी लाइट गोल्ड पिगमेंट में, बिल्कुल लाइटर सा, फिंगर से इसकी जैसे ट्यूब लगा के टाइपिंग करके फिर उसके ऊपर शिमर अप्लाई होगा, बिल्कुल लाइटर हाथ से, बहुत ज़्यादा बिल्कुल लाइट सा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। लाइट पिगमेंट है ये गोल्ड की, ये अप्लाई करेंगे आइस पे। अच्छा, अब ये शिमर इनका कंप्लीट हो चुका है, अब ये लैशेस अप्लाई करेंगी, इसके बाद आगे कंटिन्यू रखेंगी मेकअप को। बेस के ऊपर फिक्सर यूज़ करेंगे, मेकअप फिक्सर। इसके जब मेकअप फिक्सर ड्राई हो जाएगा उसके ऊपर हाईलाइट यूज़ करेंगे। ऑलराइट जी, तकरीबन पूरा मेकअप हो गया है और एंड में आपने देखा वो पंखा वाला सीन जो था ना वो ज़बरदस्त था। ये बड़ी अच्छी टिप है जी। अच्छा जी, अब बस आईब्रोज को कर रहे हैं कम नीट, है ना? जी, दोबारा से नीट करेंगे।
अच्छा, इन्होंने लिपस्टिक का कलर रेड चॉइस किया है क्योंकि थोड़ा ब्राइट करने के लिए मेकअप हाँ हाँ सही है, क्योंकि मेकअप वैसे ही उन्होंने सॉफ्ट में स्मूथ में रखा है। अच्छा, ये हाईलाइट यूज़ करिए, फिक्सिंग स्प्रे इनका ड्राई हो चुका है मैक्सिमम, तो अब ये डायरेक्ट हाईलाइट यूज़ करेंगे। अच्छा, फिर वो पहले ड्राई हो जाए उसके बाद ठीक है, उसकी पिगमेंट बहुत अच्छी आती है फिर। हाँ ठीक है, वेरी नाइस। फिक्सिंग स्प्रे के बाद ये लगाने से ये है कि स्किन जो है ना वो बहुत स्मूथ हो जाती है। हाँ, खिला ड्राई नहीं हो रही होती स्किन। ब्लशन ऐसा लगता है रखा हुआ है अगर हम स्प्रे ना करें तो, इसलिए ये फिक्सिंग स्प्रे करके फिर ब्लशन लगाती हैं। ठीक है, और हाईलाइट भी उसके बाद ही अप्लाई करेंगी। जो हाईलाइट हमने आइस पे अप्लाई किया था वही हाईलाइट ये चीक्स पे और टी जोन एरिया पे यूज़ करेंगी। बिल्कुल लाइट लाइट सा, बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना। ठीक है, ओके। लिपस्टिक का कलर रेड में लगा रही है, अप्लाई करेंगे रेड में। क्लाइंट की डिमांड है, अगर क्लाइंट को पसंद हो लाइटर शेड तो हम इसके ऊपर इस मेकअप पे लाइट शेड भी चलेगा और डार्क शेड भी चलेगा। ठीक है, हाँ बोलिए, बस मेकअप को ज़्यादा इन्हेंस करना है, आपको ब्राइट लुक देना है तो आप रेड यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, ऑलराइट जी, हो गया, डन, वेरी नाइस। बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप हुआ है। इट्स टू गुड टू गुड टू गुड। निगत इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप सबका भी साथ बहुत इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप हुआ है जो निगत ने मेकअप किया, और आपकी ज्वेलरी है राबिया की, और साथ ही सफ़ा के आउटफिट हैं। लेकिन जाते जाते जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी मॉडल्स जो है वो करेंगी एक वॉक, आपको दिखाएंगी वॉक। हम आपसे लेंगे इजाज़त नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए। हमारे साथ ही रहें, अभी कहीं नहीं जाना, वॉक देखनी है।